आजमगढ़ के दीवानी कचहरी में अधिवक्ताओं का संगठन है दीवानी बार एसोसिएशन। यहाँ चुनाव शुरू हो चुका है। दंगल के बीच धुरंधर अधिवक्ता नामांकन दाखिल कर रहे हैं। दूसरे और अंतिम दिन कुछ और प्रत्याशी मैदान में कूदे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो हारे चाहे जीते नामांकन जरूर करेंगे, हर साल करेंगे। जी हाँ, दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव में आज अध्यक्ष, मंत्री समेत विभिन्न पदों के लिए कुल 46 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस तरह 2 दिन के भीतर अध्यक्ष, मंत्री समेत 22 पदों के लिए कुल 68 उम्मीदवार का नामांकन हो चुका है। अब देखना है कौन कौन मैदान में रहता है। चुनाव अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह एडवोकेट ने मीडिया को बताया कि आज अध्यक्ष पद के लिए प्रभाकर सिंह, अनिल कुमार सिंह, वीरेंद्र प्रताप सिंह, रामधारी सिंह, अरुण कुमार यादव, बेलाल अहमद बेग, अशोक कुमार सिंह, कृष्ण कुमार पांडे, जगदीश प्रसाद यादव तथा अशोक कुमार पांडे ने नामांकन किया है। जबकि मंत्री पद के लिए अरुणेंद्र कुमार सिंह, विजय बहादुर सिंह, अनुराग दीक्षित, मनीष कुमार, रविंद्र कुमार यादव, ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव, जफर हुसैन खान, श्याम प्रकाश पांडे और मारुत कुमार पांडे शामिल हैं। अब देखना है कि मुकाबला किसके किसके बीच कांटे का रहेगा, क्योंकि नाम के लिए तो बहुत लोग नामांकन किए हैं, काम के लिए कौन कौन खड़े होते हैं, यानी अधिवक्ता, मतदाता किसको वोट देते हैं, यही बात बड़ी होगी। चुनाव से जुड़ा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आपको बहुत बड़ा पद मिल जाए, बहुत बड़े सफल हो जाएं, लेकिन अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े हैं तो आप सचमुच बड़े हैं। जरा देखिए, आज आजमगढ़ के रुकनुद्दीनपुर गांव और उसकी गलियों को भी नाज है कि हमसे कोई मिलने आया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के वरिष्ठ अधिकारी और वर्तमान में मॉरिशस के राजदूत अनुराग श्रीवास्तव आज अपने पैतृक गांव आजमगढ़ महाराजगंज के रुकनुद्दीनपुर गांव में आए हुए हैं। अनुराग श्रीवास्तव शुरू से ही मेधावी रहे हैं और आज मॉरिशस में राजदूत बनकर देश के लिए सेवा कर रहे हैं। आज अनुराग श्रीवास्तव अपने पैतृक गांव पर पहुंचे हैं और यहां गांव वालों, खासकर अपने उन लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं जिनके साथ कभी वक्त गुजरा था। रविंद्रनाथ श्रीवास्तव के सुपुत्र अनुराग श्रीवास्तव की सरलता सबको पसंद आती है। आज उनके चाचा डॉक्टर महेंद्र नाथ श्रीवास्तव समेत तमाम लोग मिले और यहाँ कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। श्री श्रीवास्तव ने गांव के विकास को भी जाना और कहा कि जो भी हमसे बन सकेगा करेंगे, क्योंकि गांव और गांव के लोग बहुत याद आते हैं। यहाँ पर उनके स्वागत और सम्मान में युवा नेता और संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता आशुतोष मिश्रा जी समेत तमाम लोग मौजूद थे। सभी ने कहा कि हाँ, अच्छा लगता है जब कोई बहुत बाहर जाए लेकिन अपने गांव गिराव को नहीं भूलता। तो खास खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के गन्ना किसानों की शोषण से लेकर दुर्दशा की कहानी विधानसभा के सामने आंदोलन के रूप में जा पहुंची है। जी हां, आजमगढ़ में गोपालपुर विधानसभा के सपा विधायक नफीस अहमद के साथ मुबारकपुर के विधायक अखिलेश यादव, निजामाबाद से आलम बदी साहब, अन्य विधायकों ने भी बड़े जोरदारी से इस मुद्दे को उठाया और कहा कि सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। नफीस अहमद ने कहा कि गोपालपुर व आसपास के गन्ना किसानों के साथ सठियाव चीनी मिल के अधिकारी गजब का शोषण कर रहे हैं। उनके गन्ने को रिजेक्ट किया जा रहा है और 40 से 50 रुपए प्रति क्विंटल कम का रेट दिया जा रहा है। आखिर ये अन्याय क्यों है? सरकार और बड़े अफसरों को जवाब देना ही पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बात नहीं सुनी गई तो सड़क पर भी किसान उतरेंगे सपा के कार्यकर्ताओं के साथ। देखना है कि अब सरकार पर क्या असर होता है और कब सुधरते हैं सठियाव चीनी मिल के भ्रष्ट अधिकारी। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। कहते हैं अदालत का फैसला अगर बहुत देर से आए तो वह न्याय के बराबर ही है, और आजमगढ़ में दीवानी कचहरी तो इस मामले में रिकॉर्ड ही कायम करती जा रही है। आज एक 33 साल पुराने मामले में
सजा सुनाई गई है। अब जरा सोचिए 33 साल क्यों लगा? इस सवाल का जवाब न तो जज साहब के पास है, न तो पैरवी कर रहे अधिवक्ता के पास, और न ही आरोपियों के पास। कुल मिलाकर पीड़ित और परेशान जो परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया था, उसी के ऊपर लोग सारा दोषारोपण कर देंगे। घटना 24 जून 1992 की है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र है और एक पीड़ित परिवार के घर में घुसकर दबंगों ने चाकू से हमला किया था। मुबारकपुर थाना के इब्राहिमपुर गांव में ही यह सब कुछ हुआ था। बंटवारे का विवाद था। बताया जा रहा है कि सुबह सवेरे 7 बजे ही सरफराज, खुर्शीद तथा आफ्ताब पुत्रगढ़ अब्दुल हई और अब्दुल बारी की बहन खतीजा खातून ने कहा सुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि तीनों हमलावरों ने घर में घुसकर खतीजा को चाकू से मारकर घायल कर दिया। मुकदमा तो दर्ज हुआ, पुलिस ने पैरवी भी शुरू की, लेकिन एक आरोपी आफ्ताब की मुकदमे के दौरान ही मौत हो गई। गनीमत है कुछ लोग बचे हैं, सरफराज तथा खुर्शीद, नहीं तो ये लोग भी अपनी मौत ही मर गए होते। अब जिंदा हैं तो अदालत ने 33 साल बाद 7 साल की जेल और 17,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुना दी है। इस फैसले की चर्चा खूब हो रही है क्योंकि 33 साल लगता है। इतने छोटे मामले में लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 10 रश्मि चंद की अदालत ने सुनाया है। अदालतों की ये देरी क्या न्याय कर रही है? आप भी कमेंट कीजिएगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। बाद में CM जी का दौरा जब हो रहा है इसमें 28 को, तो इन लोगों ने कहा कि शोभा खराब हो रही है, स्कूल की शोभा खराब हो रही है, कहीं जमीन बदल लीजिए, तमाम तरीके की बातें करने लगे। तो हमने कहा कि जमीन तो ठीक है भाई, बदल लेंगे, लेकिन जमीन हमको कैसी मिलनी चाहिए? जमीन हम अभी विचार होता रहा था अभी हम लोगों का। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आज आजमगढ़ में भाजपा नेता का ही घर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने ढहवा दिया। बताया जा रहा है कि हरिहरपुर के संगीत महाविद्यालय के बगल में ही यह घर बन रहा था और इसी को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने ढहवाया है। ब्रजेश गौड़ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं। आज तमाम लोगों के साथ DM कार्यालय पर पहुंचे थे। उन्होंने इसे ऐसी कार्रवाई बताया जो कतई क्षमा योग्य, बर्दाश्त योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे घर को ढहा दिया गया और अवैध तरीके से। इस बारे में कहा जा रहा है कि महाविद्यालय के सामने घर बनने की शिकायत कुछ लोगों ने की थी और कहा था कि महाविद्यालय की शोभा बिगड़ जाएगी। कहां तो कुछ घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनने से महाविद्यालय की शोभा बढ़ती, छात्र छात्राओं और शिक्षकों को सहूलियत होती, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है। एक घर भी जो बना उसे ढहवा दिया गया। अब देखना है इस रार तकरार का नतीजा क्या होता है, क्योंकि मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचेगा, क्योंकि उनका हरिहरपुर से खासा लगाव है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। CM साहब मामला ये, हमारा मकान बन रहा था अभी, और एक हमारे चाचा जी का मकान अभी बन गया था, लद गया था, वो भी हरिहरपुर संगीत विद्यालय के पास। और संगीत विद्यालय में जो हम लोगों ने जमीन दे दी और जमीन दिए भी, और हमको जमीन मिली, लेकिन अभी एक जमीन ऐसी है हमको मिली है कि वो कब्जा भी नहीं हुई है, रास्ता भी नहीं उसमें है, और रास्ता भी, हाँ, और जो जमीन ये लोग लेना है ले लिए, और रास्ता के लिए जमीन नहीं लिए उसमें, लेकिन उसके बाद यहाँ पे रास्ते में भी जमीन दी है। और हमने कहा स्कूल बन रहा है भाई, कुछ मदद करनी चाहिए, स्कूल में दे दिए, रास्ते के लिए भी जमीन दे दी, उसका हमें कुछ नहीं मिला, उसका कुछ नहीं हमें मिला। उसके बाद जब हम अपनी जमीन जो है मकान बना रहे हैं, एक मकान बन गया चाचा जी का हमारे, और एक हम बना रहे हैं, तो लोगों ने कहा हमसे कोई नहीं कहा कि नहीं गलत है, नहीं चाहे जो भी है। बाद में CM जी का दौरा जब हो रहा है इसमें 28 को, तो इन लोगों ने कहा कि शोभा खराब हो रही है, स्कूल की शोभा खराब हो रही है, कहीं जमीन बदल लीजिए, तमाम तरीके की बातें करने लगे। तो हमने कहा कि जमीन तो ठीक है भाई, बदल लेंगे, लेकिन जमीन हमको कैसी मिलनी चाहिए? जमीन हम अभी विचार होता रहा था अभी हम लोगों का कि जमीन कैसी मिलेगी। तो इन लोगों के पंजर, हमको जमीन पसंद नहीं आई जो जमीन इन लोगों को बताया। तो कल उसके बाद हमको तुरंत नोटिस रात में आके पता नहीं कब लगा के चले गए, 20 तारीख को और 20 को
20 को नोटिस 21 को नोटिस लगा के चले गए। अब 22 को हमको सुबह में देखे कि नोटिस लगी हुई है। उसके बाद हमने वकील साहब से मिला, वकील साहब गए तो वहाँ कुछ था ही नहीं, मतलब वहाँ फाइल ही नहीं गई थी अभी एडीए में। उन्होंने कहा चलिए अभी फाइल नहीं गई, देख के बताते हैं। आज हमको बुलाए थे, तब तक आज 5 बजे भोर में से ही जेसीबी आके गिराने लगी, मकान गिरा दी। और डीएम साहब से अभी मिले हैं तो कहीं हमको आधे एप्लीकेशन मिला था, गांव के लोग दिए थे कि शोभा खराब हो रही है, स्कूल का शोभा जानबूझ के बना रहा है, शोभा स्कूल की खराब हो रही है, इसलिए गिरा दिए हम लोग। और आपके गांव वाले दिए थे, इसलिए हमने एडीओ को मार्क कर दिया और इसलिए आपका मकान गिर गया। बहुत मकान गिरते हैं इस तरीके से, हमको 24 घंटा भी समय नहीं मिला, मकान गिरा दिया गया। सर्दी के कपड़ों पर आजमगढ़ में सबसे बड़ी छूट, जालान बाजार, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, मऊ रोड, आजमगढ़। कंबल हो, स्वेटर हो, शाल हो, स्टॉल हो, एक खरीदिए दूसरा मुफ्त लेकर जाइए। जेंट्स लेडीज जैकेट, चीटर, लोअर, ट्रैक सूट और भी बहुत कुछ। उन्हीं कपड़ों की खरीदारी पर इतनी बड़ी ऑफर और कहां। जालान बाजार पहुंचिए, शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा पर भी भारी डिस्काउंट पाइए। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार।